गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अधिगम टॉपिक की पहली वीडियो बना रहे हैं, अधिगम टॉपिक की, जिसमें हम अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं पढ़ाएंगे दोस्तों आपको। आज हम दोस्तों अधिगम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। और इसका ये वीडियो फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है इसकी, और इसमें हम अधिगम का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ाएंगे आपको। तो दोस्तों आज हम अधिगम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और अधिगम टॉपिक की ये पहली वीडियो है। इसमें हम आपको अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं पढ़ाएंगे, और रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बार रीट में 2021 वाली में कई प्रश्न यहां से आए थे, और जो दोबारा एग्जाम हुआ था ना अलवर वाले सेंटर पे, उसमें तो 6-7 क्वेश्चन इस अधिगम टॉपिक से थे, अकेले से अधिगम से। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अधिगम का अर्थ। सबसे पहले पर पढ़ते हैं अधिगम का अर्थ कि अधिगम का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं दोस्तों। तो अधिगम का जो अर्थ है दोस्तों क्या होगा, अधिगम के दो अर्थ हैं। एक अधिगम का संकुचित अर्थ होता है, एक अधिगम का व्यापक अर्थ होता है। तो अधिगम के दो अर्थ होते हैं, एक है अधिगम का संकुचित अर्थ, एक है अधिगम का व्यापक अर्थ। तो अधिगम का संकुचित अर्थ होता है सीखना। यानी कोई हमसे पूछे बताओ भाई अधिगम का एक शब्द में आप क्या अर्थ देना चाहेंगे, तो अधिगम का एक शब्द मतलब है सीखना। जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो अधिगम है। क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं, ये अधिगम है। पढ़ना सीख रहे हैं, ये अधिगम है। मैं आपको टीचिंग करा रहा हूं और आप मुझसे जो सीख रहे हैं, आप जो लर्निंग कर रहे हैं, वो आपका अधिगम है। यानी कुछ भी हम सीखते हैं, गाड़ी चलाना हम सीख रहे हैं, ये अधिगम है। कुछ भी सीखना अधिगम है। यानी सीखने का जो अधिगम का जो संकुचित अर्थ है वो है सीखना। और अधिगम का जो व्यापक अर्थ है, व्यापक विस्तृत रूप में, वो होता है, अधिगम का व्यापक अर्थ होता है सीख कर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। ये अधिगम का व्यापक अर्थ होता है दोस्तों, सीख कर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। तो सीख कर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, ये अधिगम का व्यापक अर्थ है, विस्तृत। अच्छा दोस्तों, व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है, वो तीन चीजों से आता है। पहले तो ये देखो स्थायी परिवर्तन होता क्या है। एक तो होता है दोस्तों अस्थायी परिवर्तन, जैसे बीमारी वगैरह से आता है। मान लो हम स्वस्थ हैं, हमें बुखार आ गया या कोई और भयंकर बीमारी हो गई, तो हमारे शरीर में अस्थायी परिवर्तन आ जाएगा। हमारा शरीर दुबला पतला हो जाएगा, चाल ढाल में परिवर्तन आ जाएगा, रूप रंग में परिवर्तन आ जाएगा। ये तो अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि जैसे हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, हम पुनः ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये तो है अस्थायी परिवर्तन। एक होता है स्थायी परिवर्तन, जिसे हम बाद में कभी भूले नहीं, परमानेंट हो जाए। जैसे हम पर डांस नहीं आता है, मान लो डांस नहीं आता है, तो मान लो हम किसी बारात में गए और वहां हम बारात में हमें डांस करने का मौका मिला। हम पर टूटा फूटा डांस आता है थोड़ा बहुत। फिर हमने क्या किया, हम घर लौट के आए, हमें लगा यार हमें डांस सीखना चाहिए, तो हमने उसके लिए डांस क्लास ज्वाइन की। वहां से हमें प्रशिक्षण मिलेगा। थोड़ा बहुत अनुभव पहले से ही है,
डांस का थोड़ा बहुत अनुभव पहले से है, फिर हमने डांस क्लास ज्वाइन की, वहां से प्रशिक्षण लिया और घर जाके उसकी बार बार प्रैक्टिस की, तो अब हमें डांस बिल्कुल स्थायी रूप से आ जाएगा, परमानेंटली। जैसा गाना बजेगा हम ऐसा ही डांस करेंगे। तो इसे बोलते हैं स्थायी परिवर्तन। इसे हम भूलेंगे नहीं, स्थायी परिवर्तन हमारे अंदर हो जाएगा। जैसे सर मान लीजिए हमें पावलोव का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, कुत्ते वाला प्रयोग पढ़ा रहे हैं, कुत्ते घंटी वाला पावलोव का, तो हल्का सा हमें पहले से अनुभव है कि कोई कुत्ता होता है, घंटी होती है, ये पावलोव से संबंधित है। फिर सर ने हमें ढंग से प्रशिक्षण दिया, हमने उसको सीखा और बार बार उसका घर पे अभ्यास करेंगे, तो वो बात हमारी मेमोरी में परमानेंट हो जाएगी, तो उसे हम भूलेंगे नहीं। तो स्थायी परिवर्तन हो जाएगा हमारे पावलोव को लेके उस संप्रति के लिए, तो इसे बोलते हैं स्थायी परिवर्तन। तो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है, सीख कर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, ये अधिगम का व्यापक अर्थ है। और जो स्थायी परिवर्तन आता है दोस्तों, वो 3 चीजों से आता है। स्थायी परिवर्तन जो आता है वो 3 चीजों से आता है। एक आता है प्रशिक्षण से, अभ्यास से और अनुभव से। अनुभव से, अभ्यास से, प्रशिक्षण से, इन 3 चीजों से, यानी प्रशिक्षण से, अभ्यास से और अनुभव से, इन 3 चीजों से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से, इन 3 चीजों से हमारे व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है? स्थायी। तो इसे बोलते हैं स्थायी परिवर्तन, और यही एक्चुअल में अधिगम है। सीखना इसका संकुचित अर्थ है, सीखना इसका संकुचित अर्थ है। तो यहां से यदि हम अधिगम की एक परफेक्ट परिभाषा देना चाहें, तो अधिगम की एक परफेक्ट परिभाषा होगी ऐसी मानसिक प्रक्रिया, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति प्रशिक्षण से, अभ्यास से तथा अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है, अधिगम कहलाता है। दोबारा सुन लें, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास से, प्रशिक्षण से तथा अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसे अब लिख लेते हैं, देखें। दोस्तों अब हम अधिगम की परिभाषा देख लेते हैं कि अधिगम की परिभाषा क्या है। बोर्ड पर लिख रहे हैं अपन, ऐसी मानसिक प्रक्रिया, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति प्रशिक्षण से, अभ्यास से तथा अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाते हुए, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है, अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं ये हमने अधिगम की परिभाषा पढ़ दी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अधिगम का अर्थ, तो अधिगम के 2 अर्थ हैं, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। अधिगम का संकुचित अर्थ होता है सीखना और अधिगम का व्यापक अर्थ होता है सीखकर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। स्थायी परिवर्तन जो आता है दोस्तों वो 3 प्रकार से आता है, अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से। तो ये अधिगम की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति प्रशिक्षण से,
प्रशिक्षण से, अभ्यास से तथा अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है, अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा है दोस्तों अधिगम की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलो अब दोस्तों अधिगम का अर्थ हो गया, अधिगम की परिभाषा हो गया। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी अधिगम की परिभाषाएं दी हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। तो देखो अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट में परिभाषाएं और सन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं करनी है, केवल पढ़नी है आपको। लेकिन कुछ परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अधिगम की मैं 5-6 परिभाषा लिखाऊंगा, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट 5-6 परिभाषा लिखाऊंगा। ये 5 और 6 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक परिभाषा इस बार रीट में आई है 2021 में अलवर वाले एग्जाम में, और एक परिभाषा वही परिभाषा इसमें से सेकंड ग्रेड 2016 वाले एग्जाम में आई थी साइकोलॉजी के पेपर में। ठीक है, तो मैं परिभाषाएं समझा रहा हूं कुछ मनोवैज्ञानिकों की। यहां पर लिखेंगे परिभाषाएं। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। इनमें सबसे पहली परिभाषा आती है दोस्तों क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो क्या कहता है दोस्तों? क्रो एंड क्रो कहता है सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये कौन कहता है? क्रो एंड क्रो। कि जो सीखना है, सीखना वो आदतों, ज्ञान व अभिवृत्ति, आदतों ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है। ये कौन कहता है? क्रो एंड क्रो। यानी कि जो लर्निंग है वो हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड का अर्जन है, गेन करना है। ये कौन कहता है? क्रो एंड क्रो। कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। दूसरी परिभाषा आती है दोस्तों वुडवर्थ की। वुडवर्थ की। और वुडवर्थ ने दोस्तों वुडवर्थ ने दोस्तों दो परिभाषाएं दी हैं। वुडवर्थ ने दो परिभाषाएं दी हैं। पहली जो परिभाषा है वुडवर्थ की वो है नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है दोस्तों? वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ की एक दूसरी परिभाषा और है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। लर्निंग एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ये बात किसने कही है? ये बात आपकी कही है वुडवर्थ ने। और यही प्रश्न दोस्तों अब की बार रीट में आया था। रीट 2021 में आया था ये प्रश्न। यही प्रश्न आया है रीट 2021 में। अलवर वाला जो एग्जाम हुआ है बाद में उसमें आया है दोस्तों। और यही प्रश्न सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ है दोस्तों। पुराने पेपर्स आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये तो इसी बार आया 21 में, ये सेकंड ग्रेड में आया है। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है कि प्रश्न था सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। किसने कहा दोस्तों? वुडवर्थ ने। तीसरा जो विद्वान आते हैं दोस्तों उनका नाम है क्रोनबेक। क्रोनबेक क्या कहता है दोस्तों? क्रोनबेक अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन।
किसके? अनुभव के। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये कौन कहता है? क्रोनबेक। नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथा, गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य, तो गेट्स व अन्य क्या कहता है? गेट्स व अन्य क्या कहता है? अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुभव व प्रशिक्षण, अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है दोस्तों। ठीक है, ये अभी दो परिभाषा और बताता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो क्रोनबेक कहता है अनुभव के परिणाम स्वरूप, क्रोनबेक कहता है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। और गेट्स व अन्य कहता है अनुभव व प्रशिक्षण, अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये कौन कहता है? क्रोनबेक। सॉरी, गेट्स व अन्य। क्रोनबेक तो कहता है केवल अनुभव, यानी क्रोनबेक तो केवल अनुभव की बात करता है और गेट्स व अन्य बात करते हैं अनुभव व प्रशिक्षण दोनों की। पांचवा जो है दोस्तों वो आता है गिलफर्ड। गिलफर्ड क्या कहता है? गिलफर्ड कहता है, गिलफर्ड क्या कहता है? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार की बात करता है गिलफर्ड। गिलफर्ड व्यवहार की बात करता है, गिलफर्ड व्यवहार की बात करता है, यानी व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। और जो छठवां है और लास्ट वो है स्किनर। स्किनर क्या कहता है? स्किनर कहता है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये कौन कहता है? उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, ये स्किनर कहता है। स्किनर कहता है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दोस्तों, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं 6 परिभाषाओं को। सबसे पहले आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहता है, परिभाषाएं पूरी रटनी नहीं है दोस्तों, केवल मेन शब्द पे फोकस करना है कि इंपॉर्टेंट शब्द क्या है। तो क्रो एंड क्रो कहता है कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। कौन कहता है? क्रो एंड क्रो। वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना अधिगम है। दूसरी परिभाषा है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा है। क्रोनबेक केवल अनुभव की बात करते हैं और गेट्स व अन्य अनुभव और प्रशिक्षण दोनों की बात करते हैं। अगर केवल अनुभव पूछे तो क्रोनबेक और अनुभव व प्रशिक्षण पूछे तो गेट्स व अन्य। गिलफर्ड व्यवहार की बात करता है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, गिलफर्ड। और स्किनर क्या कहता है? स्किनर कहता है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम। ये कौन कहता है? स्किनर। ठीक है दोस्तों, अब मैं इन सभी परिभाषाओं को एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखा देता हूं, सभी परिभाषाओं को। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है सीखना, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों, अभिवृत्तियों का अर्जन है। दूसरी परिभाषा है दोस्तों वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी हैं, पहली और दूसरी। पहली परिभाषा है नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं, नवीन ज्ञान व नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना अधिगम है,
अधिगम है। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना अधिगम है। सेकंड जो परिभाषा है दोस्तों वुडवर्थ की है, वो कौन सी है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ये सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ये दोस्तों वुडवर्थ की परिभाषा है जो रीट 2021 में आई है और सेकंड ग्रेड 2016 में आई है दोस्तों। तीसरी परिभाषा आती है दोस्तों क्रोनबेक की। क्रोनबेक क्या कहता है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गेट्स व अन्य कहता है अनुभव व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गिलफर्ड कहता है दोस्तों के व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और लास्ट स्किनर कहता है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। स्किनर कहता है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर। अब जो आपको शब्द फोकस करने हैं इसमें है आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन, इसमें नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया, इसमें अनुभव व प्रशिक्षण, व्यवहार और यहां उत्तरोत्तर अनुकूलन। ये शब्द इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक हो गया। आज का हमारा टॉपिक था अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषा और कुछ जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं वो। ये 6 इंपॉर्टेंट परिभाषा हैं। और भी अधिगम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन वहां से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। परिभाषा और सन ये 2 चीज हम वही पढ़ेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावना होगी, अनर्गल नहीं पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों आप पहला वीडियो अधिगम का याद कर लें, इसे रिवाइज कर लें और अगला वीडियो हम नेक्स्ट लेके आएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।